नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कठमुल्लों की। और ये कठमुल्ले शब्द जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दलाल मीडिया के लिए। आज अशोक वानखेड़े और अजीत अंजुम दोनों कठमुल्लों का एक वीडियो वायरल हो रखा है। उन्होंने एक एपिसोड बनाया है और एपिसोड है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ। शेखर कुमार यादव जो हमेशा जो है वो विवादों में घिरे रहते हैं, और विवादों में इसलिए घिरे रहते हैं क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में और अपने भाषणों में जो है वो धर्म विशेष की बात करते हैं। और वैसे न्यायपालिका में रहते हुए किसी जज को जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है कि इतना खुलकर जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। तो अब इन लोगों को जो है वो मौका मिल गया सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद में, क्योंकि वो तो रिटायर होके चले गए। अगर सीजेआई वो सिटिंग होते, रिटायरमेंट नहीं जाते, तो इन दोनों कठमुल्लों की औकात नहीं थी कि उनके बारे में एक शब्द भी बोल सके। ये कहते तो हैं कि सत्ता से हम सवाल पूछते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में इनको उंगली उठाना है। और लगातार इनको जो है वो ऐसे मुद्दों की तलाश रहती है जिनमें हिंदू मुस्लिम हो। और मैं अजीत अंजुम के लिए तो हमेशा कहता हूं कि ये पक्का जो है वो कठमुल्ला ही है, क्योंकि इसको मुद्दा ही हिंदू मुसलमान का चाहिए। अब मामला क्या है, थोड़ा सा हम उसको समझते हैं। और इन लोगों ने जो है वो उसको धर्म का जो है वो, जिसको कहें कि चश्मा कैसे उड़ाया है, वो भी आप देखिए, धर्म का चश्मा पहना दिया। शेखर कुमार यादव सितंबर 2021 उन्होंने जो है वो गाय को लेकर जिसको कहें कि बात कही थी कि गाय जो है वो ऑक्सीजन छोड़ने वाला जानवर है और गाय को जो है वो राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। अब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि एक धर्म विशेष के लोग जो है वो इसको मानते हैं और वो जज जो है वो उसी धर्म से आता है, तो उसने अपनी बात जो है वो सामने रख दी। तो उसको जो है वो विवादों में, बड़े दिनों तक जो है वो विवादों में ले रखा। अब बात करते हैं कल जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये दो जज, दिनेश पाठक इनके साथ मौजूद थे। ये लोग जो है वो वीएचपी के एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं और फिर वहां पर लोगों को संबोधित भी करते हैं। तो शेखर कुमार यादव, हालांकि मामला जो है वो यूसीसी का है, अब इन्होंने जो है वो धर्म का चश्मा जरूर उसको पहना दिया, लेकिन उसका जो कहना था, अगर आप उस संदर्भ में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। उनके अगर आप स्पीच को देखोगे, और मैं चाहूंगा कि आप उस स्पीच को एक बार जो है वो ठंडे दिमाग से देखिए। उनका कहना यह था कि जिस तरीके से, क्योंकि बयान तो उन्होंने जो है वो कोट किया, वो बयान ये कोट किया कि देश जो है वो बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से चलेगा। तो इसमें कौन सी गलत बात हो गई? जब हम बात करते हैं यूसीसी की और जब आबादी विशेष की बात आती है कि इसमें जो है वो देश हिंदू धर्म के हिसाब से, बात यहां हिंदू धर्म की थी ही नहीं। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था वो संदर्भ ये था कि हिंदू धर्म में भी जो है वो कुछ कुरीतियां थी, चाहे वो बाल विवाह की हो, चाहे सती प्रथा की हो या और भी। लेकिन उसको समाज सुधारकों ने जो है वो मिलकर प्रयास किया और उसके बाद में जो है वो उन कुरीतियों को खत्म कर दिया गया। और जिस हिंदू धर्म में हम बात करते हैं औरत, तो औरत को हम जो है वो देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन समुदाय विशेष में उन्होंने सीधे तौर से जो है वो नाम लेके नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 से 4 पत्नियां रखना, 3 तलाक और इसके अलावा हलाला, ऐसी कुरीतियां जो है उनके खिलाफ जो है वो काम करना चाहिए। ये जो है वो समाज और देश की जरूरत है। तो इसमें क्या गलत कह दिया? भारत की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी तो इसमें जो है वो काम कर ही रही है। तो उनका इशारा जो था वो यूसीसी की तरफ था। लेकिन कठमुल्लों को जो है वो सरकार को घेरने में उनको लगता है कि ये जज को अगर आप घेरोगे तो कहीं ना कहीं जो है वो आप सरकार के ऊपर हमला कर रहे हो। लेकिन इसके साथ में उन्होंने उस स्पीच के दूसरे हिस्से में, बताता हूं, शायद ये लोग नहीं बताएंगे, और दूसरे हिस्से थे, क्योंकि ये आजकल जो है वो इसको मंदिर और मस्जिद से जोड़कर देख रहे हैं। और दूसरा इसका हिस्सा ये था कि जब वो उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि उन्होंने पिछले 2 साल में जो रिसर्च किया, स्टडी किया, तो उस स्टडी में उन्होंने पाया कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में या आपकी किसी की भी संपत्ति को जो है वो नोटिस दे सकते हैं,
और आप उसके खिलाफ जो है वो लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। ये उनका जो है वो सीधे तौर पे मानना था, वक्फ बोर्ड की तरफ इशारा था कि वक्फ बोर्ड को जो है वो किस तरीके की पावर दी गई है पिछले 30 साल से, 1993 से लेके 2022 तक का इन्होंने जो है वो उसमें संदर्भ में कहा। लेकिन आपको जो है वो अपनी ही संस्कृति के बारे में आप कुछ करते हो तो आपके वो अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं। तो फिर एक समान अधिकार क्यों नहीं है, जिसकी मैं पहले भी वीडियो में बात कर रहा था कि आप जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दीजिए। ये मेरा जो है वो खुद का एक आकलन है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म कर दो, वक्फ बोर्ड जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और जितने भी जो ये कट्टरपंथी मौलाना है जो दरमांद हुए बैठे हैं, जिनको कटमुल्ला शब्द इन्होंने यूज किया है शेखर कुमार यादव ने, ये लोग अपने घरों में बैठ जाएंगे। क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो जो आपके हाथों में जो बेड़ियां बांधता है, जंजीरें बांध देता है, आपको जकड़ के रखता है कि आप जो है वो अपनी ही विरासत को जो है आप कोर्ट में जाकर जो है वो उसके खिलाफ याचिका नहीं लगा सकते, आप अपना अधिकार नहीं जता सकते। तो आपके हाथ बांध दिए। और वक्फ जो है वो किसी भी की भी संपत्ति को जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकता है, उसको पूरी जो है वो पावर दे दी गई। तो अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा देते हैं मान ले, तो हम जो है वो फिर किसी भी मस्जिद की बात नहीं है, हम भी जो है वो अपनी विरासत में जहां पे हमारे पास तथ्य, साक्ष्य और सबूत है, तो हम उसके ऊपर जो है वो अपना दावा ठोक सकते हैं। और जब ये दावा ठोकेंगे तो ये अपने आप गिड़गिड़ा जाएंगे और इनको समझ में आ जाएगा कि वक्फ बोर्ड जो है वो क्यों इस देश को जरूरी नहीं है, जिसको ये जरूरी मानते हैं। तो इन्होंने जो है वो हवाला दिया, कई कंट्रियों का जो है वो देशों का भी हवाला दिया, और उसके संदर्भ में जो है वो ये सारी की सारी जो है वो बातें बोली। और उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ बोर्ड के जो अभी अमेंडमेंट, जो अभी विधेयक जिसकी बात चल रही है, उसमें 80 से 90% वही सुधार होने हैं जिनकी समीक्षा इन लोगों ने की थी, क्योंकि ये इस कमेटी में काम कर चुके हैं। तो ये सारा जो है वो मामला तो था ये, लेकिन कहते हैं कि ये लोग जो है वो औंधे मुंह गिरे हुए हैं और इनको एक समुदाय विशेष को, और मैं आप लोगों को ये भी कहता हूं, अगर मेरे सुनने वाले कोई मुस्लिम समुदाय से है तो आप भी जरा जो है वो गौर करके देखिए, आप सोच समझ कर देखिए। जब कोई व्यक्ति समाज में फैली हुई अंधविश्वास और कुरीतियों की बात करता है तो आप उसको धर्म विशेष से जोड़कर नहीं देखें तो वो ज्यादा जो है वो बढ़िया है। और ऐसे लोग जो है वो आप लोगों को, रवीश कुमार हुए और ये दलाल मंडली जो है, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है। इनके हाथ में कुछ नहीं है। 2014 के बाद में ये सब के सब जो है, विधवा शब्द तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो विदुर है, क्योंकि इनको मीडिया से लात मार के बाहर फेंक दिया है। इसके अलावा मैं इनके लिए जो है वो कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ऐसे में अब जब बात आती है कि इस तरीके की, तो जब मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा अपना काम आगे बढ़ाया, तो मैंने जो रिसर्च किया उसके बारे में अगर मैं देखूं तो मैंने आपको जो है वो अलग अलग फैक्ट से आपको समझाऊंगा कि ये जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका की जहां बात चल रही है, तो जब ये लोग जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो फिर मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के जज बहरुल इस्लाम की। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। 1956 में असम की सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और ये उनका राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। और इसी साल उन्होंने जो है वो कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। फिर उसके बाद में 1962 से 1968 तक जो है वो राज्यसभा के सांसद रहे, और 1972 में इनको जो है वो तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने इनको इस्तीफा दिलवाकर जो है वो गुवाहाटी का हाईकोर्ट का जज बना दिया। और उसके बाद में 1980 में इनको जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। और क्यों बनाया गया, उसकी मंशा क्या थी, तो उसकी मंशा थी बिहार में कांग्रेस का एक बड़ा नेता जगन्नाथ मिश्रा, जो कि भ्रष्टाचार का मामला उनके जो है वो लगा हुआ था, और उसमें उनको क्लीन चिट देने का काम करवाना था। इसलिए राजनीति में रहते हुए उनसे जो है वो राज्यसभा का इस्तीफा लिया गया, उनको जो है वो कोर्ट में भेजा गया, और कोर्ट में भेजकर उनको जो है वो जगन्नाथ मिश्रा को क्लीन चिट दिलवाई गई, और उसके तत्काल बाद जो है वो उनको इस्तीफा दिलवाकर वापस से राज्यसभा की सांसदी दी गई। तो ये जो है वो न्यायपालिका का जो ये पाठ पढ़ाते हैं आज ये कटमुल्ले अजीत अंजुम, और ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको जो महाराष्ट्र का अपने आप को जो है वो विद्वान समझता है, जिसका आकलन अगर आप देखोगे तो 2 कौड़ी का आकलन निकलता है, एक भी बात जो है वो उसकी सत्य नहीं है, फैक्ट से परे है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को चूना लगाना है। अब कौन सा इसको कांग्रेस पार्टी का नेता मिला हुआ है जो इनको खाने के लिए जो है वो रोटी देता है, बस ये उनके गुणगान गाता है।
अब इसके बाद में जब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैंने जो है वो इसकी और स्टडी में जो है वो जाने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि इसके अलावा रंजन गोगोई, जस्टिस हिदायतुल्ला, ऐसे बहुत सारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो बाद में कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति में चले गए, या तो वो राज्यसभा की सांसदी दी गई या उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। अब जब मैं ये कहता हूं तो इसके बाद में आता है सिख दंगों की मैं बात करता हूं। जिस तरीके से सिखों का जो है वो नरसंहार हुआ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में, तो उसमें आपको पता होगा सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और इसके अलावा कमलनाथ, इन लोगों को जो है वो नामजद किया गया था। तो इन लोगों को जब नामजद किया तो 1986 में एक आयोग बना था, और उसमें जो है आपको पता होगा 1986 में राजीव गांधी की सरकार थी और राज्यसभा के सांसद थे रंगनाथ मिश्रा। तो रंगनाथ मिश्रा को जो है वो इस्तीफा दिलाकर उनको जज बनाया गया, और उसके बाद में एक कमेटी बनी थी रंगनाथ मिश्रा आयोग। और रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सज्जन कुमार को क्लीन चिट देने का काम किया था, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज ही इसीलिए बनाया था। और उसके बाद में 1998 में उनको राज्यसभा की सांसदी मिल गई, और 1998 से लेकर 2004 तक वो राज्यसभा में सांसद के पद पे रहे। तो जिस पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के समय आप एक के बाद एक बार जो है वो केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए जजों का आपने देखा होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह फटकार लगाई, आज बुलडोजर पे एक्शन हो गया, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यह फैसला आ गया। या फिर इसके बाद में आप देखोगे दिल्ली की पावर्स को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तीस्ता सितलवाड़, कपिल सिब्बल जैसा वकील जो है, जब जो तीस्ता सितलवाड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को दरवाजे खुलवाकर जो है वो जमानत दिलवा देता है, तो आप सोच के देखिए ऐसी स्थिति में जब ये लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका जो है वो अभी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही, ये भारतीय जनता पार्टी के अंडर में काम करती है, तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की वेदना और इन लोगों की पीड़ा क्या है। इन लोगों की पीड़ा ये है कि ये बेरोजगार हो चुके हैं, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, और इनका जो आकलन है, क्योंकि ये आकलन इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से ये अपने आप को बड़ा दिखाया जाए, लेकिन जब इनका जो है वो कहते हैं ना कि जब परिणाम आता है तो वो उनके उलट हो जाता है, तो इनकी रही सही जो इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाती है। और आपको अगर देखना है तो आप इनके कमेंट बॉक्स एक बार चेक करिए, आपको अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स नाम की इनके पास कोई चीज नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो है वो उस वक्त जो है वो कांग्रेस के समय में पत्रकारिता में एक बड़े लेवल पे पहुंच गए, लेकिन उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि ये बैठ के या कहीं ग्राउंड पे जाके किसी चीज का आकलन करते होंगे। स्क्रिप्ट तैयार है, देख के पढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में अगर इन लोगों को एक्सपोज करना है तो आप लोग जो है, मैं हम हर वीडियो में बात करता हूं कि आप जिस तरीके से, मैं जल्दबाजी नहीं दिखाता, मैं खुद फैक्ट्स की स्टडी करता हूं, उस तरीके से आप जो है वो फैक्ट्स की स्टडी करें। और जब आप फैक्ट्स की स्टडी करोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि इससे पहले जो है वो क्या चल रहा था और आज के समय जो स्थिति है वो क्या है। तो शेखर कुमार यादव ने अपना जो है, जिसको कहें कि जिस धर्म से वो आते हैं, जिस विचारों से वो आते हैं, वीएचपी के कार्यक्रम में सिर्फ अपने जो है वो विचार व्यक्त किए थे। इससे ज्यादा उनकी मंशा जो है वो, इसमें अगर आप स्पीच सुनोगे तो आपको नजर नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, कटमुल्ला, कटमुल्ला शब्द का मतलब होता है, वैसे कट्टरपंथी, जो धार्मिक कट्टरपंथी होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो अंधविश्वासों पे भी विश्वास करते हैं, धर्मांधता जिसको हम कहते हैं। तो अभी मीडिया के कोई कटमुल्ले हैं, तो इन दोनों को अगर मैं कटमुल्ला बोलूं तो इसमें कोई जो है वो ज्यादा बुराई है भी नहीं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।